रुद्र राशि नाश्ता करने के बाद कॉलेज चले गए। विवेक ने राशि का एडमिशन रुद्र के कॉलेज में करा दिया था, इसलिए दोनों साथ में चले गए। राधिका, विवेक और अथर्व नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल गए। मिराया मन ही मन सोच रही थी, आज जाने क्यों बस अथर्व को गले लगाने का मन किया। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, पर जब उसे गले लगाया तो बहुत अच्छा लगा। वैसे भी वो बस मुझे डांटता रहता है। मिराया बहुत खुश थी। वो खड़ी हुई और किसी बच्चे की तरह चिल्लाने लगी, बूहू। इसे क्या हुआ? आकांक्षा ने मिराया को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर विवान से पूछा। निशांत ने जीप में म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और बोला, पागल हो गई है आकांक्षा, इसमें कोई शक नहीं है। तीनों बस मिराया को देखकर मुस्कुराने लगे। निशांत ने जो गाना प्ले किया था वो मिराया की हालत को बयां कर रहा था। उधर अथर्व भी मिराया के बारे में सोच रहा था। आज मिराया का यूं गले लगाना जाने क्यों मुझे अच्छा लगा। पगलू है लड़की, उसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता, जाने कब सुधरेगी। अथर्व सोचते सोचते बाहर देखने लगा। जब वो मरीन ड्राइव से गुजरा तो उसे कुछ याद आया और बस मुस्कुराने लगा। अथर्व को इस तरह मुस्कुराता देख राधिका ने कार का म्यूजिक ऑन कर दिया। इत्तेफाक से राधिका ने वही गाना प्ले किया जो गाना निशांत ने प्ले किया था। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है। अथर्व ने जब अपने बगल में देखा तो उसे मिराया नजर आई। अथर्व को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की, फिर खोला तो वहां मिराया नहीं थी। वो बस मुस्कुराने लगा। विवेक, अथर्व, राधिका ऑफिस में पहुंचने पर मीटिंग और बाकी कामों में व्यस्त हो जाते हैं। राशि का आज कॉलेज में पहला दिन था। राशि जैसे कॉलेज में पहुंची, सारे लड़के उसे ही देखने लगे। राशि ने जीन्स कुर्ती के ऊपर से दुपट्टा लिया हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। कॉलेज में सारे लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उसने किसी को भाव तक नहीं दिया। रुद्र उसे देखकर सोचने लगा, क्या एटीट्यूड है यार। तभी एक लड़की रुद्र को गले लगाते हुए कहती है, चलो रुद्र, कैंटीन चलते हैं। राशि को उस लड़की का रुद्र के यूं करीब आना अच्छा नहीं लगा। उसने चिमटी काटी और रुद्र को आंख दिखाने लगी। रुद्र समझ गया राशि को जलन हो रही है। उसने उस लड़की से कहा, क्यों नहीं रिया, चलो चलते हैं, पर उससे पहले इससे मिलो। रिया? किससे? रुद्र ने राशि की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी राशि और मेरी दोस्त। हाय, आई एम राशि। राशि ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। रिया ने उसे एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसकी नजर राशि के दूसरे हाथ पर गई तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि राशि का दूसरा हाथ रुद्र के हाथ में था। उसने जले भुने तरीके से उसे हाय बोला। तब तक रुद्र का दोस्त कार्तिक वहां आ जाता है। रुद्र राशि को उसके क्लास के बारे में बताता है, फिर उससे कहता है, कोई जरूरत होगी तो बताना, मैं हूँ, ओके। राशि हाँ में गर्दन हिला देती है। रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र को राशि की फिक्र करते देख रिया को जलन महसूस होती है, क्योंकि वो रुद्र को पसंद करती थी। राशि उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी कि जैसे उसने रिया से कोई युद्ध जीत लिया हो। रिया, राशि डियर, तो कब से जानती हो तुम रुद्र को? राशि, यही एक हफ्ते से। रिया, एक हफ्ते से ना, मैं तो उसे 2 साल से जानती हूँ। एंड ही लाइक्स मी। राशि ने अपनी बुक की तरफ देखते हुए बोला, वो तो समय ही बताएगा। रुद्र उससे थोड़ी दूरी पे ही कार्तिक से बात कर रहा होता है। राशि उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे मेरी क्लास तक छोड़ दो ना, तुम जानते ही हो मेरा भी एडमिशन हुआ है और मुझे मेरे क्लास नहीं पता, और क्या पता मैं खो गई तो क्या होगा फिर, और तुम कितने परेशान हो जाओगे, और फिर क्या पता। राशि बस बोलती ही जा रही थी। रुद्र उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, बस करो, कितना बोलती हो, और ये कोई भूल भुलैया नहीं है जो तुम खो जाओगी। खैर चलो, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ देता हूँ। राशि और रुद्र अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। राशि पीछे रिया की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाती है। रिया अपना पैर पटक कर रह जाती है। मिराया और बाकी सब मैरिज हॉल पहुंचकर कुछ सामान जो बिखरे हुए होते थे उसे सेट कर रहे थे। उसके पास बैठे बातें करने लगे। मिराया, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? विवान, पता नहीं यार। मिराया, यार मैंने अपनी कीमती नींद अधूरी छोड़कर आई हूँ, अगर वो लोग नहीं आए तो सोच लेना। विवान, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मिराया, तुम्ही ने इतना सुबह का टाइम फिक्स किया था। फिर मिराया रोदू सूरत बनाते हुए
आकांक्षा के कंधे पर सर रखते हुए बोली। जल्दी जल्दी में मैंने अपनी कॉफी भी नहीं पी थी। निशांत, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो गई हो। मिराया, तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे। जानते हो, हर सुबह कॉफी मुझे चीख चीख कर कहती है, ओ मिराया, मैं तो तुम्हारे लिए ही बनी हूँ। आकांक्षा, कॉफी भी बोलती है? मुझे नहीं पता था। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी कार उनके मैरिज हॉल के सामने रुकी। उसमें से कुछ गार्ड्स निकले। फिर एक लड़का बाहर आया जिसने ब्लू शर्ट, ऊपर से ब्लैक कोट और जीन्स पहना हुआ था। वो कार से चश्मा उतारते हुए उतरा। फिर रंजीत प्रताप सिंह, उनकी पत्नी, बाहर आए। रंजीत प्रताप सिंह जाने माने मिनिस्टर थे और काफी इज्जतदार भी थे। उनकी पत्नी हर काम में उनके साथ होती। उनके बेटे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने अपनी कंपनी खोली थी। रंजीत और उनकी पत्नी मैरिज हॉल देखने लगे। मिराया का मैरिज हॉल ओपन एरिया मैरिज हॉल था, जहां आसपास काफी बड़े पेड़ पौधे लगे थे। किनारों पर क्यारे थे जिसमें बहुत सुंदर फूल लगे थे। तभी मिराया के स्टाफ की एक लड़की आकर उन्हें कहती है कि हेलो सर, आपका हमारे मैरिज हॉल में स्वागत है, आप लोग मेरे साथ आइए। वो लोग मिराया, विवान, निशांत, आकांक्षा आपका इंतजार कर रहे हैं। वो लोग उस लड़की के पीछे चले जाते हैं। वो लड़की उन्हें वहीं रुककर मिराया और उसके दोस्त को इन्फॉर्म करती है कि रंजीत सिंह और उनकी फैमिली आई है। मिराया उन्हें अंदर लाने को कहती है। वो लड़की उन्हें अंदर लाती है और वहां से चली जाती है। मिराया, यार क्या लड़का है, इसकी पर्सनैलिटी तो देखो। आकांक्षा, हाँ यार सच में। विवान, उन दोनों को घूरने लगता है। निशांत हंसते हुए कहता है, भाई लगता है तेरी कटने वाली है। विवान, हंस ले, मेरा भी टाइम आएगा। विवान, सर आपने तो हमारा मैरिज हॉल देख ही लिया होगा। अच्छा है, सुंदर, और सबसे अच्छी बात कि दीवारों में काई न होकर हरियाली से भरा हुआ है। रंजीत के बेटे आनंद ने कहा, ये बात तो सही है, आप लोगों का मैरिज हॉल सुंदर तो है और हमें पसंद भी बहुत आया। रंजीत प्रताप बोले। मिराया, थैंक यू सर। आनंद, ये मैरिज हॉल आप चारों का है ना? निशांत, हाँ, पर तुम लोगों ने एक ही प्रोफेशन क्यों चुना? इस बार रंजीत की पत्नी जया बोली। मिराया, सर एक्चुअली अपने पापा का बिजनेस कौन नहीं संभाल सकता, वो तो हर कोई कर सकता है। हाँ, उससे लोग हमें जानेंगे भी, पर हमारे नाम से नहीं, हमारे पापा के नाम से, कि फलाने ने बिजनेस इतनी मेहनत से शुरू किया, अब उसका बेटा या बेटी चलाते हैं। इसमें हमारी अपनी कोई मेहनत नहीं होती, सब बना बनाया ही मिल जाता है, तो हमारा उस काम के प्रति लगाव भी नहीं होता। और जब हम खुद कुछ करते हैं तो लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं, और ये इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाने से बेहतर है अपना नाम बनाओ। हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं। कॉलेज के दिनों में हमें अपने डैड के काम को संभालने से बेहतर हम चारों ने अपनी खुद की पहचान बनाने की सोची। आपने तो सुना ही होगा, दोस्त साथ हो तो क्या गम, हर मुश्किल आसान। आकांक्षा, हाँ सर, आज हम कामयाब भी हैं और लोग हमें हमारे नाम से ही जानते हैं। तुम लोगों की सोच तो बहुत अच्छी है और तुम्हारी बात सही भी है। दुनिया की भीड़ में खो जाने से बेहतर अपनी पहचान बनाओ। रंजीत प्रताप एक फोटो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ये मेरी छोटी बेटी अनु, इसकी सगाई है और इसने हमें जिद करके यहाँ भेजा है कि मुझे इसी मैरिज हॉल में अपना सारा प्रोग्राम करना है। आनंद, पर सगाई 1 हफ्ते के बाद है, आप लोग कर लोगे? विवान, सर 1 हफ्ते में आसानी से हो जाएगा। मिराया और बाकी सब विवान की तरफ देखते हैं और फिर रंजीत की तरफ देखते हुए ऐसे बोले जैसे बहुत मजबूरी में बोलना पड़ रहा हो। जी सर, 1 हफ्ते में तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जया, चलो फिर कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना, हम चलते हैं। आकांक्षा, जी मैम। सर अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम आपकी बेटी से मिलके उसके पसंद की थीम सेलेक्ट करवा सकते हैं। रंजीत, हाँ क्यों नहीं, जब मन हो तब तुम लोग चले आना। अब हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। जी नमस्ते सर। मिराया और बाकी सब साथ में कहते हैं। उनके जाने के बाद मिराया, आकांक्षा, निशांत चेयर पर बैठते हुए एक लंबी आह भरते हैं और सब निशांत को घेर कर कहते हैं, कैसे होगा ये सब, वो भी 1 हफ्ते में, इतना सारा काम है। सब हो जाएगा, जब हम चारों साथ हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं। विवान बैठते हुए कहता है, हाँ हाँ, हम जादूगर हैं, चुटकी बजाई और हो गया। निशांत, नहीं, पर काम करने से जरूर होगा, और तुम लोग ऐसे आलस दिखाओगे तो कभी नहीं होगा। चलो उठो, सब इतना सारा काम है। विवान ने खड़े होते हुए कहा। मिराया, विवान ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कल से काम शुरू करें। हाँ यार, बात मान,
कल से काम शुरू करते हैं। निशांत ने मिराया की साइड लेते हुए कहा। विवान कॉपी पेन उठाता है और टेबल पर मिराया की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तीनों के चक्कर में काम 1 हफ्ते क्या 1 साल में खत्म ना होगा। चलो सब, इतना भी क्या आलस। आकांक्षा ये मानने वाला नहीं है। ठीक है चलो पहले डिजाइन क्लियर करते हैं, पर बाकी काम बाद में प्लीज। विवान ठीक है। सब टेबल के आसपास बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। इधर राशि और रुद्र कॉलेज खत्म करके घर की तरफ चल दिए। राशि रास्ते पर बोलती जा रही थी। रुद्र उसे परेशान हो चुका था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि राशि उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। आखिर में हार मानकर वो चुपचाप उसकी बकबक सुनने लगता है। घर पहुंचकर रुद्र सीधे अपने कमरे में सोने चला जाता है। उसके पास राशि की बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी। राशि अमृता से आज के पूरे दिन के बारे में बताने लगती है। बातों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। राशि ने अमृता से कहा, आंटी मैं चाय बना लेती हूँ। तब तक रुद्र मुंह धुलकर सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, मेरे लिए भी। राशि मैं क्यों बनाऊं, खुद बना लो। रुद्र क्यों, दिन भर बकबक करती हो, एक चाय बना दोगी तो थक नहीं जाओगी। राशि पहले प्लीज बोलो फिर। रुद्र इस लड़की के नखरे तो देखो, क्या दिन आ गया है, चाय पीने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, प्लीज राशि आप मेरे लिए भी चाय बना दीजिए। हाँ क्यों नहीं, राशि ने बोला और सीधे किचन में चली गई। अमृता हंसते हुए बोली, तुम दोनों नहीं सुधरोगे। चाय पीने के बाद अमृता ने घड़ी देखी तो शाम के 7 बज गए थे। अमृता रात के खाने की तैयारी करने लगी। राशि और रुद्र ऊपर हॉल में पढ़ाई कर रहे थे। अथर्व, राधिका और विवेक ऑफिस से आ चुके थे। राधिका अमृता के साथ खाना बनाने में हेल्प करने लगी। विवेक न्यूज देख रहे थे और अथर्व घड़ी। वो मिराया का इंतजार कर रहा था। वो कभी घड़ी को देखता तो कभी दरवाजे पर। उधर मिराया, निशांत, आकांक्षा और विवान ने कितने आइडियाज सोचे, पर उन्हें एक भी पसंद नहीं आया। बस पूरे रूम में कागज के गोले फैले हुए थे। मिराया, विवान हम कल अनु से थीम डिक्लेयर करने के बाद प्लानिंग करते हैं। आकांक्षा हाँ यार, दोपहर से काम कर रहे हैं पर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। रात भी हो गई है और कमरे का हाल तो देखो, हर तरफ कागज। निशांत भाई 9 बज गए हैं, इससे ज्यादा देर हुई तो घर पे भी डांट पड़ेगी। विवान अरे सब मुझे ही क्यों बोल रहे हो। निशांत अब जो हमसे इतनी मेहनत कराएगा उसे ही तो बोलेंगे। ठीक है अभी घर चलते हैं, बाकी कल देखा जाएगा। विवान ने जैसे ही बोला, मिराया, निशांत और आकांक्षा सीधे जीप में जाकर बैठ गए। ये कभी नहीं सुधरेंगे, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा और जीप में बैठ गया। मिराया घर पहुंची तो सब लोग सो रहे थे। वो खिड़की के पास गई और वहां से अंदर आ गई। मिराया ने अपने शूज निकालकर हाथ में ले लिए ताकि आवाज से किसी की नींद न खुले, वरना डांट जो पड़ जाती। वो दबे पांव ऊपर जा ही रही थी कि अमृता ने लाइट ऑन की। मिराया अपने दांतों के बीच जीभ को दबाते हुए पीछे मुड़ी। मिराया मम्मी आप अभी तक जाग रहे हो। हाँ टाइम देखो 10:30 होने को हैं। तू तो टाइम से घर पे आ नहीं सकती। तेरे पापा ने ना जाने तुझे इतनी छूट क्यों दे रखी है। अमृता ने मिराया के कान खींचते हुए बोला, मम्मी दुख रहा है छोड़ भी दो। आपको तो कहना चाहिए कि मेरी बेटी थक गई है, चलो खाना लगा दूं, और आप डांट रही हो। मिराया ने मासूमियत से बोला। अमृता हाँ हाँ नौटंकी कहीं की, चलो जाओ मुंह हाथ धुल के आओ, मैं खाना गर्म कर देती हूँ तब तक। मिराया ऊपर गई तो देखा अथर्व लैपटॉप पे काम कर रहा था। मिराया तुम अभी तक जाग रहे हो। हाँ थोड़ा काम था तो सोचा खत्म कर लूं। अथर्व ने लैपटॉप बंद करते हुए बोला। मिराया काफी रात हो गई है। हाँ मुझे भी यही लग रहा था कि क्यों अंधेरा है। थैंक यू बताने के लिए कि रात हो गई है, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। अथर्व अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहने लगा। मिराया बंदर कहीं का। मिराया मैंने सुन लिया। अथर्व ने रूम का दरवाजा बंद करते हुए बोला। तब मिराया तुरंत अपने रूम में चली गई और चेंज करने के बाद आकर खाना खाया, फिर सोने चली गई। अथर्व ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है और नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए घड़ी देखता है। फिर एक नज़र मिराया के रूम की तरफ देखता है और राशि उसे देखती है। अथर्व की नज़र जब राशि पर जाती है तो राशि मुस्कुराते हुए आंखों से मिराया के रूम की तरफ इशारा करती है। अथर्व इधर उधर देखने लगता है, फिर राशि की तरफ नजर किया तो राशि मुस्कुराते हुए उसे देखती रहती है। अथर्व उसे आंख दिखाता है तो राशि चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। विवेक अमृता जी 8:30 होने को हैं,
और मिराया अभी तक सो रही है। इस लड़की की मनमानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जरा उसे समझाइए। अमृता, मिराया आज सुबह ही मैरिज हॉल चली गई और ये भी कह के गई है कि देर से आएगी। अथर्व ने सुना तो उदास हो गया। अपना नाश्ता खत्म करके राधिका और विवेक के साथ ऑफिस चला गया। ऑफिस में उसका मन नहीं लग रहा था, बस मिराया के बारे में सोच रहा था। मीटिंग में बस खोया खोया सा था। राशि और रुद्र भी कॉलेज पहुंचे ही थे कि रिया रुद्र का हाथ पकड़कर उसे कैंटीन लेकर चली गई। रिया मुड़कर राशि को देखते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रिया पे राशि को गुस्सा आ रहा था। राशि के क्लास का टाइम हुआ तो वो अपने क्लास में चली गई। थोड़ी देर बाद रुद्र रिया भी अपनी क्लास अटेंड करने चले गए। इधर मिराया, आकांक्षा, विवान, निशांत अनु से थीम डिस्कशन करने रंजीत प्रताप के घर गए हुए थे और निशांत और विवान बाहर ही जीप में उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। मिराया और आकांक्षा अंदर जाने को हुई तो उनके गेट पर खड़े गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जया जी गार्डन में डेकोरेशन का काम करवा रही थी। आवाज सुन के वो गेट पर आई तो मिराया आकांक्षा को देखकर उन्होंने गार्ड्स को उन्हें अंदर आने के लिए बोल दिया। मिराया और आकांक्षा ने उन्हें नमस्ते किया। तब जया ने उनसे पूछा, कोई काम था बेटा? मिराया, मैम वो अनु से थीम डिस्कशन करना था। जया, अनु अपने रूम में है, तुम लोग हमें मैम नहीं आंटी कहा करो। आकांक्षा, जी मैं, ओह मेरा मतलब आंटी। जया अपने नौकरों से कहती है कि जाओ इन्हें अनु के रूम में छोड़ आओ, और मिराया और आकांक्षा से कहती है तुम दोनों जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। आंटी कॉफी, मिराया ने तुरंत बोला। जया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। अनु रूम में आनंद से बातें कर रही थी। आनंद आकांक्षा और मिराया को देखकर कहता है, अरे मिराया तुम यहाँ आओ आओ, हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। मिराया, असल में हम दोनों अनु से। मिराया आगे बोलती, तब तक आनंद ने कहा, कोई वजह होगा तभी आओगी, हमारे घर बिना काम के नहीं आ सकती क्या? मिराया, नहीं वो। आनंद, अरे यार बस भी करो, कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, तुम अनु से बात कर लो। तभी कॉफी रखकर एक आदमी वहां से चला जाता है। आनंद ने एक कॉफी उठाई और वहां से चला गया। अब उस ट्रे में सिर्फ एक कॉफी थी। मिराया और आकांक्षा पहले एक दूसरे को देखती हैं, फिर हंसते हुए दोनों ने कॉफी की तरफ हाथ बढ़ाया और मिराया ने कॉफी ले ली। यस, मिराया ने एक घूंट लेते हुए बोला, अरे यार तुम फिर से जीत गईं। आकांक्षा ने उदासी से बोला। अनु ने आनंद को पहली बार इस तरह से बात करते हुए देखा था। ज्यादातर आनंद अपने काम में, अपने बिजनेस में ही बिजी रहता था। बहुत शांत और खुद में खोया हुआ अंदाज था उसका। मिराया ने अनु की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय मैं मिराया। हाँ हाँ हम जानते हैं, आप मिराया और आप आकांक्षा। भाई जब से आए हैं आप लोगों के बारे में ही बातें कर रहे हैं, अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बातें करने के बाद आकांक्षा और मिराया ने अनु से थीम डिस्कशन किया। उसके बाद वो वहां से बाहर आ गई। बाहर गेट पर मिराया ने अपना पॉकेट चेक करने लगी। उसे अपना मोबाइल नहीं मिला। आकांक्षा, क्या हुआ, क्या खोज रही हो? मिराया, यार लगता है मैं अपना मोबाइल अनु के रूम में ही भूल गई, तुम चलो मैं लेकर आती हूँ। आकांक्षा, नहीं मैं भी चलती हूँ। ठीक है, मिराया ने कहा और दोनों अंदर चली आईं। अनु को मिराया का फोन मिला तो वो उसे देने के लिए उसके पास जाने लगी। घर में डेकोरेशन का काम चल रहा था। मिराया आकांक्षा से बात करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। उसका ध्यान सामने नहीं था कि तभी वो आनंद और मिराया टकराकर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। आनंद एक पल के लिए बस मिराया को देखता रह जाता है। अनु मिराया का फोन लेकर वहां आ जाती है। उन्हें यूं देखकर वो मुस्कुराने लगती है। आनंद और मिराया खड़े हुए। आनंद ने मिराया को सॉरी बोलते हुए कहा, वो दरअसल मैं जल्दी में था और मेरा ध्यान भी नहीं था, सॉरी। आकांक्षा, कोई नहीं, इसका रोज का है, बस क्या है ना, इसे रोज जो संभालता था वो इसके साथ नहीं है। मिराया ने उसे घूरते हुए उसे कोहनी मारी और आनंद से बोली, कोई बात नहीं, मैं अपना मोबाइल भूल गई थी। आनंद, रुको हम ले आते हैं। हम ले आए हैं भाई, अनु ने बोला। फिर मिराया की तरफ मोबाइल बढ़ा दिया। मिराया ने अपना मोबाइल लेते हुए उसे थैंक यू बोला और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अनु ने आनंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है भाई, आप तो खुद से अपनी कॉफी भी नहीं लेते और यहाँ आप उसका मोबाइल लाने के लिए जा रहे थे, क्या बात है, हमारे लिए भाभी चुन लिए क्या? आनंद ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए कहा, बहन अपने सपने से जरा उठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
मैं जा रहा हूँ, कहते हुए आनंद वहां से चला गया। अनु मुस्कुराते हुए सोचने लगी, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते भाई। मिराया, आकांक्षा, विवान और निशांत मैरिज हॉल पहुंचकर अनु की बताई हुई थीम के अनुसार डेकोरेशन की प्लानिंग करने लगे। उसके बाद डेकोरेशन को थीम और डेकोरेशन एक्सप्लेन करने लगे। उधर राशि की लास्ट क्लास थी और रुद्र अपनी क्लास खत्म कर चुका था। और राशि का जब लेक्चर में मन नहीं लगा तो इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र बाहर गई तो उसने देखा कि रुद्र, कार्तिक और रिया तीनों बातें कर रहे थे। रिया जिस तरह से रुद्र से चिपक कर रुद्र से बातें कर रही थी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब प्रोफेसर की नज़र राशि पर गई तो उन्होंने कहा, राशि, अगर तुम्हारा मन क्लास में नहीं है तो जा सकती हो। राशि, सॉरी सर। उसके बाद राशि ने चुपचाप क्लास में ध्यान दिया। क्लास खत्म होने के बाद जब वो बाहर गई तो रुद्र वहां नहीं था। राशि सोचने लगी कि रुद्र आखिर गया कहाँ होगा। शायद कैंटीन में। राशि वहां से कैंटीन की तरफ चली गई। वहां उसे रुद्र और बाकी सब दिखे। राशि उनके पास जाने को हुई तो पीछे से किसी ने बोला, राशि, क्या तुम मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दोगी? राशि पीछे मुड़ी तो उसका क्लासमेट प्रतीक था। उसने कहा, ठीक है। दोनों कैंटीन में बैठ गए और चाय ऑर्डर किया और चाय पीते हुए उसने प्रतीक को टॉपिक एक्सप्लेन किया। प्रतीक के सारे डाउट क्लियर हो गए थे। प्रतीक ने राशि का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक्स यार, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। रुद्र की नज़र जब राशि और प्रतीक पर गई तो उसे गुस्सा आने लगा। राशि ने जब रुद्र को देखा तो रुद्र उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। तब राशि को मजा आ रहा था रुद्र को इस तरह देखकर, और रिया ये सब देख रही थी। राशि ने अपना दूसरा हाथ प्रतीक के हाथ पर रखते हुए बोली, इसमें थैंक्स की क्या बात है, हम दोस्त हैं। तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे क्लियर कर लेना। फिर रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र उठकर उसके पास आया और राशि का हाथ अपने हाथ में लिया और उसने राशि से बोला, राशि, तुम्हें नहीं लगता हमें अब घर चलना चाहिए? नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम है और मुझे थोड़ा डाउट है तो मैं प्रतीक से क्लियर कर लेती हूँ। राशि ने रुद्र को जेलस कराने के लिए बोला। रुद्र को इस तरह देखकर उसे मजा आ रहा था। रुद्र ने झूठी हंसी हंसते हुए बोला, तुम प्रतीक को क्यों परेशान करोगी? मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। फिलहाल तुम घर चलो। रुद्र और राशि वहां से चले गए। प्रतीक अपने हाथ को देखने लगा। उसके दिल में राशि के लिए फीलिंग्स थी। राशि ने जिस तरह उसका हाथ पकड़ा वो पल याद करके वो मुस्कुरा उठा। रुद्र और राशि को यूं करीब आता देख रिया गुस्से से पूरी लाल हो गई। थोड़ी देर बाद रिया और कार्तिक भी अपने घर चले गए। शाम हो चुकी थी। मिराया, निशांत, आकांक्षा, विवान डेकोरेटर्स को गाइड कर रहे थे कि क्या कहाँ करना है, कौन सी चीज कहाँ लगानी है, चेयर अरेंजमेंट, स्टेज, फुल लाइट्स, ईटीसी काम कैसे करने हैं। दोपहर से रात हो चुकी थी। सब थक चुके थे। आकांक्षा ने घड़ी देखी तो 8:30 हो रहे थे। उसने मिराया से कहा, मिराया, चलते हैं, काफी देर हो गई है। मिराया, हम ठीक है। निशांत ने डेकोरेटर्स को कल आने को कहा। चारों को नींद भी आ रही थी, इसलिए सब ने एक एक कॉफी पी और घर के लिए चल दिए। मिराया जब घर पहुंची आज फिर अमृता ने उसे लेट घर आने के लिए डांटा। फिर खाना खाकर मिराया अपने रूम में जाने को हुई तो उसकी नज़र अथर्व के रूम की तरफ चली गई। अथर्व आज सो चुका था। ऑफिस में काम की वजह से वो काफी थक चुका था। मिराया ने उसे दिन भर से नहीं देखा था। उदास मन से अपने कमरे में चली गई। दिन भर की थकान की वजह से मिराया जल्दी सो गई। अगले दिन मिराया फिर जल्दी उठी, कॉफी पी और अपने दोस्तों के साथ मैरिज हॉल चली गई। अथर्व फिर मिराया को नहीं देख पाया। उसने उदास होकर नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए चला गया। राशि और रुद्र भी कॉलेज चले गए। अमृता घर के कामों को निपटाने लगी। इन दिनों राशि और रुद्र काफी करीब आ चुके थे। कभी कभी रिया रुद्र के करीब आने की कोशिश भी करती तो रुद्र उसे ज्यादा भाव नहीं देता। वहीं कार्तिक रिया को पसंद करता था पर उससे कह नहीं पाता। राशि के लिए प्रतीक के एहसास बढ़ते जा रहे थे। अब ये रोज का हो गया था। मिराया जल्दी जाती और देर से घर आती पर अमृता उसे रोज डांटती। अथर्व मिराया का इंतजार करते हुए वो कब उसे देख पाएगा। ऊपर हॉल में बैठे बैठे सो जाता और मिराया उसके ऊपर कंबल डालती, उसके माथे पर हाथ फेरती। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर यूं ही मुस्कुराहट आ जाती। उसके दिल में अथर्व के लिए जो एहसास थे मिराया उसे धीरे धीरे महसूस कर रही थी। अनु की सगाई में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। मैरिज हॉल में डेकोरेशन का काम भी बस खत्म होने वाला था।
काम कैसा चल रहा है देखने के लिए आनंद और अनु मैरिज हॉल आया हुआ था। उसने आकांक्षा, निशांत, विवान से बात की और मैरिज हॉल भी देखा। अनु ने सबको कैफे चलने को बोला, पर निशांत ने काम ज्यादा है कहकर टालना चाहा, तो अनु जिद करने लगी, जिससे सब कोई मान गया। कॉफी पीते हुए अनु ने मिराया, आकांक्षा, विवान और निशांत को अपनी शादी में ऐसे गेस्ट इनवाइट किया। निशांत ने कहा, पर हम लोगों को और भी काम है, गेस्ट होते हैं और फिर हर चीज देखना भी होता है। अनु, तो वो काम आप अपने स्टाफ को दे देना, आप लोग हमारे दोस्त हो, प्लीज आप लोग ऐसे गेस्ट आना, प्लीज प्लीज। अनु की रिक्वेस्ट पे मिराया और बाकी सबने डिसाइड किया और हाँ कह दिया। अनु ने उन्हें अपने दोस्तों को भी लाने को बोला। कॉफी पीने के बाद अनु और आनंद घर चले गए। मिराया और बाकी सब मैरिज हॉल चले गए। डेकोरेशन का लगभग काम खत्म हो चुका था। मिराया जब घर पहुंची तो अमृता उसका इंतजार करते हुए डाइनिंग टेबल पर सो चुकी थी। मिराया ने उन्हें जगाया और उन्हें जाकर सो जाने को कहा। अमृता ने मना किया तो मिराया ने उन्हें कहा कि आप थक गई हो, जाओ हम खाना खाकर सो जाएंगे। अमृता ने मिराया के गाल पर हाथ रखा और चली गई। मिराया का खाना खाने का मन नहीं था। उसने मैगी बनाई और खाने के बाद बर्तन धुलकर सोने चली गई। अथर्व आज फिर हॉल में सोया था। मिराया उसे देखते ही मुस्कुरा दी। अपने कमरे से कंबल लेकर उसे उड़ाया और उसके पास बैठ गई। उसके माथे पर और बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, तुम सोते हुए किसी बच्चे की तरह लगते हो और उठते हो तो बस मुझ पर चिल्लाते हो। जब तुम मेरे पास होते हो बहुत अच्छा लगता है। जाने कितने दिनों से तुमसे बात नहीं हुई, काश तुम जागे होते, काश। कहते हुए मिराया मुस्कुराई और अथर्व के माथे पर चूमा और अपने रूम में चली गई। अथर्व जागा हुआ था। मिराया के जाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और सोचने लगा, आज न जाने कितने दिनों के बाद मैंने महसूस किया, मिराया न जाने तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें ही याद करने लगा हूँ। अथर्व सोचते हुए सो गया। अगले दिन आकांक्षा, निशांत सारी अरेंजमेंट्स चेक करने लगे। मिराया और विवान स्टेज और डीजे और बाकी कामों में भी उनकी हेल्प कर रहे थे। परसों अनु की एंगेजमेंट थी। उन्होंने कल का दिन शॉपिंग के लिए फिक्स किया था और आज सारा डेकोरेशन का काम खत्म करने का प्लान बनाया। पूरा दिन लग गया उन्हें इस काम में। बस चेयर और स्टेज पर फूल लगाना बचा था। निशांत और मिराया डेकोरेटर्स को गाइड कर रहे थे। निशांत को उसके पापा का कॉल आया तो वो बात करने लगा। फोन रखने के बाद मिराया ने उससे पूछा, क्या कहा अंकल ने? पापा ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया। निशांत अपना सिर नीचे करते हुए बोला। तब तक वहां पे आकांक्षा और विवान भी आ गए थे। तीनों ने साथ में बोला, क्या? विवान, भाई ये क्या बोल रहा है? ये मजाक हुआ ना तो देख लेना, पर ये मजाक नहीं है। निशांत ने सिर ऊपर करते हुए बोला। मिराया और राधिका, निशांत, अगर वो मुझे पसंद करती तो उस दिन यूं न जाती। जानता हूँ मिराया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। राधिका मुझे नहीं पसंद करती। अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मिराया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही निशांत कल मिलते हैं कहकर चला गया। तीनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। तीनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना काम करने लगे। काम करते हुए उन्हें शाम हो चुकी थी। आकांक्षा के मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में बस उसका छोटा भाई था, इसलिए आकांक्षा और विवान भी चले गए। दरअसल विवान उसे छोड़ने गया था। उसने मिराया से कहा, मैं छोड़कर आता हूँ। तो मिराया ने कहा, बस थोड़ा ही काम है, मैं कर लूंगी। विवान उसे अपना ख्याल रखने को कहकर चला गया। 8 बजे तक मिराया ने सारा काम खत्म किया। रात को यूं अकेले, वो भी पैदल, घर जाना ठीक नहीं लगा तो उसने घर पे रुद्र को कॉल की। राधिका लैपटॉप पे काम कर रही थी। रुद्र और अथर्व बैठे राशि के किस्से सुन रहे थे। अमृता उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। विवेक काम के मामले से कहीं बाहर गए हुए थे और राशि बस बोलती जा रही थी। अथर्व, रुद्र पूरी तरह से पक चुके थे। ऐसे में जब मिराया का कॉल आया तो अथर्व बोला, आखिरकार थोड़ी देर के लिए हमें इस लाउड स्पीकर से छुटकारा तो मिलेगा, खड़ूस कहीं के। राशि ने चिढ़कर बोला तो सब हंसने लगे। रुद्र ने कॉल पिक की और स्पीकर पर कर दिया। रुद्र, हाँ दी, बोलो। मिराया, रुद्र तुम मुझे लेने आ सकते हो प्लीज? रुद्र, 100 रुपये दोगी तब? अमृता ने उसे थपकी मारते हुए कहा, बहन से रिश्वत लेगा? फिर मिराया से बोली, क्या हुआ मीरा, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं सब? मिराया, वो आकांक्षा के पापा मम्मी नहीं थे तो वो चली गई और उसका घर भी दूर था तो विवान उसके साथ चला गया। राशि और निशांत,
बॉस के पापा ने उसका रिश्ता फिक्स कर दिया है। वो थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता है, मिराया ने उदासी से बोला। राधिका ने सुना तो रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र, अथर्व, राशि सब राधिका की तरफ देखने लगे। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने लैपटॉप साइड में रखा और अपने रूम में चली गई। मम्मी प्लीज रुद्र को बोलिए ना, कहते किसी चीज से टकरा कर गिर गई। अमृता ने गिरने की आवाज सुनकर बोला, मीरा क्या हुआ? वो जरा हम गिर गए, थोड़ी चोट भी लग गई, मिराया ने कहा। तो अथर्व तुरंत बोला, बहुत अच्छे, यही उम्मीद की जा सकती है आपसे। जानती हैं आंटी, ये लड़की एक काम बहुत अच्छे से कर सकती है। गिरने का शौक है इसे। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें जरा भी चलना नहीं आता। लग गई ना चोट, कब सुधरोगी? अथर्व बस उसे डांटे जा रहा था। मिराया मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, एक तो पहले ही चोट लग गई, ऊपर से इस बंदर को अभी गुस्सा करना है। अथर्व, मिराया मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो और तुम वहां से एक कदम भी नहीं हिलोगी। पता चला 2 कदम चली नहीं फिर गिर गई। मिराया, अरे यार बस भी करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। अथर्व, बच्चे भी तुमसे बेहतर चलते होंगे। मिराया, मम्मी आप इसको मत भेजना, ये रास्ते भर सुनाएगा। अच्छा, अब तो मैं ही आऊँगा, कहते हुए अथर्व ने फोन काट दिया और कार की चाबी ली और चला गया। राधिका छत पर एक कॉर्नर में बैठी थी। उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार निशांत के साथ डांस किया था। उसके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू थे। राधिका ने बहुत हिम्मत से निशांत को कॉल की। निशांत अपने रूम में था। उसने कॉल पिक की और रुंधे हुए आवाज में बोला, हेलो। उसकी आवाज सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या कर रहे हो? निशांत ने शांति से बोला, कुछ नहीं, तुमसे बात, कोई काम था। राधिका को याद आया, उसे कुछ चाहिए होता तो वो उसे कॉल करती थी। रोते हुए बोली, हाँ मुझे बस तुम चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं कुछ वजह से कभी कुछ कह नहीं पाई, तुमसे अपनी हर बात कहना चाहती हूँ। उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो तुम्हें गले लगाकर हाँ कहना चाहती थी, पर नहीं कह पाई। प्लीज वापस आ जाओ। राधिका ये सब कहना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पाई, बस आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं बोला, बस फोन काट कर रोने लगी। निशांत भी खुद को रोक नहीं पाया, उसके आंखों में भी आंसू आ गए। अथर्व मैरिज हॉल से मीरा को पिक करता है। मिराया कार के शीशे पर सिर लगाए बाहर देख रही थी। अथर्व एक नज़र उसे देखता है, फिर ड्राइविंग पर ध्यान देता है। मिराया बाहर देखते हुए अथर्व का हाथ पकड़कर कहती है, अथर्व कार रोको, प्लीज रोको। अथर्व ब्रेक लगाते हुए कहता है, क्या हुआ मिराया, ब्रेक लगाने को क्यों बोला? मिराया, देखो वहाँ पे आइसक्रीम शॉप है, प्लीज मेरे लिए एक आइसक्रीम ला दो। अथर्व ताली बजाते हुए कहता है, वाह, तो आपने आइसक्रीम खाने के लिए कार रुकवाई है और मैंने सोचा न जाने क्या हो गया। यार गजब लड़की हो, इतनी रात को तुम्हें आइसक्रीम खानी है। मैं नहीं ले रहा, घर चलो। मिराया, वादा करती हूँ पूरे रास्ते भर कुछ भी नहीं बोलूंगी, कुछ मांगूंगी भी नहीं, प्लीज। अथर्व, पक्का वाला वादा? मिराया, हाँ ठीक है, अभी लाता हूँ। अथर्व कहता है, फिर आइसक्रीम लाने चला जाता है। मिराया कार में म्यूजिक सिस्टम ऑन करके बाहर खड़ी हो जाती है। दोनों आइसक्रीम खाते हैं। अथर्व मिराया को कार में बैठने को कहता है। मिराया हंसते हुए नामे सिर हिला देती है और मरीन ड्राइव की रेलिंग पर जाकर खड़ी होकर अपने हाथों को फैलाकर एक लंबी सांस लेती है। अथर्व कार की स्टीयरिंग पर अपना सिर रखकर सोचता है, यार मैंने क्यों मान ली इसकी बात, भगवान। अथर्व मिराया के पास जाकर उसे घर चलने के लिए कहता है। मिराया नामे सिर हिला देती है और रेलिंग पर चलते हुए गाना गाने लगती है, मनवा लगे लगे रे सावरे, लगे रे सावरे। अथर्व मन ही मन सोच रहा होता है, कहाँ फंस गया यार। मिराया रेलिंग पर खड़े हुए अथर्व के कंधे पर दोनों हाथ रख देती है। अथर्व, मेरा आप घर चलो। नहीं, मिराया कहती है और अपना मुंह घुमा लेती है। अथर्व, अच्छा ठीक है, फिर देखो तुम। अथर्व उसको गोद में उठाता है। ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। अथर्व, नहीं, जब मैं सीधे से कह रहा था तब तो आपको सुनना नहीं था, देखने दो सबको। अथर्व कार के पास जाता है और मिराया को बैठाने के बाद खुद भी जाकर बैठ जाता है। फिर म्यूजिक सिस्टम ऑन कर गाना प्ले कर देता है। मिराया अब भी उसे गुस्से से देख रही थी। अथर्व उसे एक नज़र देखता है, फिर सामने देखने लगता है। गाने की लाइन सुनकर मिराया मुस्कुराकर बाहर देखने लगती है। दोनों घर पहुंचते हैं
तो अमृता उनका इंतजार कर रही होती है। अथर्व उनसे कहता है, आप जाकर सो जाइए, हम खाना खाकर सो जाएंगे। अमृता मान जाती है और अपने रूम में चली जाती है। मिराया ऊपर जाने लगती है तो अथर्व उसे रोककर कहता है, खाना नहीं खाना। मिराया, नहीं तुम खा लो। अथर्व उसके पास आकर कहता है, अभी तो तुमको आइसक्रीम खाना था, ये खाना था, वो खाना था, चुपचाप चलो। मिराया, नहीं। अथर्व, मैंने कहा ना चुपचाप चलो और खाना खाओ। मिराया पैर पटक कर चुपचाप से टेबल पर बैठ जाती है। अथर्व और मिराया खाना खाकर बर्तन धुलने लगते हैं। मिराया बर्तन धुलकर अथर्व को देती है। अथर्व पोंछ कर रखता है। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अथर्व अपने रूम में जाकर घड़ी देखता है तो रात के 10:30 हो रहे थे। अथर्व बिस्तर पर लेटकर मिराया के साथ बिताए गए पलों को सोचने लगता है और उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। मिराया का भी यही हाल होता है। दोनों के लिए ये पल ख्वाब से कम नहीं थे। मिराया एक नज़र अपने गिटार को देखती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के सामने अथर्व का चेहरा आ जाता है। मिराया उठकर गिटार लेकर छत पर चली जाती है। मिराया छत के किनारे पर बैठ जाती है। सब कुछ बहुत शांत था। मन ही मन वो सोचती है, तुमने मुझे 1 बजे दी थी शराबी और 1 बजे मुझे वो दे रहा है। ये वजह सच में बहुत खूबसूरत है। मिराया एक लंबी सांस लेती है और गिटार पर एक धुन छेड़कर गुनगुनाने लगती है। अगले दिन सुबह मिराया तैयार होकर नीचे आती है। सब कोई अभी नाश्ता कर रहे होते हैं। अमृता ने मिराया को कॉफ़ी दी। मिराया चुप से बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। तभी आकांक्षा और विवान आते हैं। वो दोनों सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं और मिराया के पास आकर बैठ जाते हैं। संडे का दिन था, इसलिए आज किसी को ऑफिस और कॉलेज नहीं जाना था। अमृता उन दोनों को चाय देते हुए पूछती है, आज सुबह सुबह क्या बात है? आकांक्षा, हाँ आंटी, मिराया ने तो बताया ही होगा, कल सगाई भी है तो शॉपिंग करनी है। मिराया को याद आया कि उसने अभी किसी को कुछ नहीं बताया और आकांक्षा की तरफ देखने लगी। हंसते हुए बोली, वो क्या है कि मैं भूल गई, तो किसी को कुछ नहीं पता किसकी सगाई है? भाई हमें भी तो बताओ। विवेक सीढ़ियों से उतरते हुए बोले, पापा, वो मिनिस्टर जी की बेटी की अनु की सगाई हमारे मैरिज हॉल में है। उन्होंने हमें एएस से गेस्ट इनवाइट किया है। रुद्र, दी उन्हें आपको इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? आप तो वैसे भी किसी भी शादियों में ऐसे ही शामिल रहते हो। ऐसे मैरिज हॉल मालकिन। रुद्र की बात पर अथर्व को हंसी आ जाती है। मिराया, पापा इसको कह दीजिए, मैं इसको मार डालूंगी। अमृता, क्या तुम लोग बच्चों की तरह झगड़ते हो? विवान, उन्होंने अपने दोस्तों को भी लाने को कहा था, इसलिए हम सोच रहे थे कि रुद्र, राशि, राधिका और अथर्व सब चलते हैं, तो आपकी परमिशन चाहिए थी। विवेक, ठीक है चले जाओ सब। मिराया विवेक के गले लगकर कहती है, थैंक यू पापा। राशि और राधिका नाश्ता करके ऊपर जाने लगती हैं। मिराया, तुम दोनों कहाँ, चलना नहीं है क्या? राधिका, दी हम चले तैयार होने, और देखना सब हमें ही वहाँ देखते रह जाएंगे। क्यों राशि? राशि, बिल्कुल सही। 26 किलो मेकअप लगा के जोकर दिखोगी तो सब कोई हंसेगा ही। रुद्र उन दोनों का मजाक बनाते हुए बोला। मिराया, आकांक्षा और विवान उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। राधिका, तू सुधरेगा या नहीं? रुक तू जरा बंदर कहीं के। मिराया, राधिका उसको जाने दो, वो पगलू है। अमृता, रुद्र, अथर्व, तुम दोनों को तैयार नहीं होना। रुद्र, मम्मी हम बहुत हैंडसम हैं, हमें लड़कियों की तरह तैयार होने की जरूरत नहीं है। मिराया, और नहीं तो क्या मम्मी, हमारा भाई कैफरी और अंडरगारमेंट्स में कितना हैंडसम दिखता है, इसे तैयार होने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही चलते हैं। तो राधिका और राशि जोरों से हंसने लगती हैं। तुम लोग हमसे जलती हो, रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा। मिराया ने रुद्र के दोनों गाल खींचते हुए कहा, बाबू, जलने के लिए भी तो गुड़ होने चाहिए, समझे? और इस बार विवेक और अमृता भी रुद्र के ऊपर हंसने लगे। अथर्व, अगर बेइज्जती से मन भर गया हो तो चलें तैयार होने। अथर्व, रुद्र, राशि, राधिका सब ऊपर तैयार होने चले गए। निशांत नहीं आया, वो तो हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहता है। अमृता, विवान, आया है आंटी, जीप में है, हमने कहा था अंदर आने को पर उसने मना कर दिया। मिराया, क्यों? पता नहीं। विवान, थोड़ी देर बाद सब तैयार होकर नीचे आते हैं। मिराया एक पल बस अथर्व को देखती रह जाती है। जीन्स, वाइट टी शर्ट, ब्लैक चेक शर्ट में अथर्व एकदम मस्त लग रहा था। रुद्र ने ढीली टी शर्ट और जीन्स पहना था। राधिका रेड एंड ब्लैक सलवार सूट और राशि ने लॉन्ग फ्रॉक पहना था। आकांक्षा ने मिराया के कान में धीमे से बोला। एक पल में थमसा गया।
मिराया जो यूं अथर्व को देखने लगी। दीवानी है वो अथर्व की। मिराया, क्या यार, ऐसा कुछ नहीं है तो कैसा है बच्चू? आकांक्षा ने मिराया के मजे लेते हुए कहा। तभी रुद्र बोला, चलें विवान। हम सब बाहर चले आए। निशांत जीप में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। राधिका ने उसे देखा तो एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। निशांत ने उसे देखा तो अपनी नजरें फेर लीं। मिराया, अथर्व, बाकी सब पीछे की सीट पर बैठ गए। बस निशांत के बगल की सीट बची थी। राधिका जाकर बैठ गई और दूसरी तरफ देखने लगी। निशांत ने उसे एक नज़र देखा और फिर मॉल की तरफ चल दिया। मॉल पहुंचकर सबने डिसाइड किया कि पहले लड़के फिर लड़कियां अपनी शॉपिंग करेंगी। तो फिर क्या था, बहनें तो बहनें ही होती हैं। रुद्र के लिए मिराया और राधिका ने ड्रेस देखना शुरू कर दिया। अथर्व और विवान और निशांत उसे हंसते हुए देखने लगे। राधिका और मिराया ने रुद्र को बीच में खड़ा किया और एक एक कर उसके लिए कपड़े चुनने लगी। रुद्र ट्रायल रूम से बाहर आता तो मिराया राधिका उसे दूसरी ड्रेस देती। आकांक्षा विवान के लिए ड्रेस देखने लगी। निशांत और अथर्व एक साथ अपनी ड्रेस देख रहे थे तो राशि उनके लिए पसंद करने लगी, पर उन्हें पसंद नहीं आई। मिराया, तुम लोग कहते हो लड़कियों के नखरे होते हैं, पर यहाँ तो इनके ही नखरे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। राशि, सही है। राधा, आपको ये कुर्ता कैसा लगा? हम कब से निशांत को कह रहे हैं पर उनको पसंद ही नहीं आ रहा। राधिका ने देखा तो कलर थोड़ा फीका था। उसने मिडनाइट ब्लू का कुर्ता जिस पर गोल्डन ब्रोच लगी थी, सफेद पैजामा निशांत को देते हुए कहा, इसे ट्राई करो। निशांत ने बिना कुछ बोले ड्रेस लिया और ट्रायल रूम में चला गया। जब बाहर आया तो बस सब उसे ही देखते रह गए। आप कितने अच्छे लग रहे हो। राधा, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। आकांक्षा ने भी विवान के लिए रॉयल रेड कुर्ता जिसमें ब्लू गोल्डन हाफ जैकेट पसंद किया। मिराया भी रुद्र के लिए कपड़े देख रही थी पर उसे कुछ खास नहीं मिला। राशि ने मिराया को एक ड्रेस दी जो ब्लैक कुर्ता था, जो नीचे से बीच में कट लगा था और दोनों कंधों पर रेड और ब्लू कलर की डिजाइन थी। रुद्र उसे पहनकर आया तो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। अथर्व ने खुद ही कुर्ता पसंद किया। अब लड़कियों की बारी थी। रुद्र, तुम लोगों ने हमारी हेल्प की, अब हमारी बारी। आकांक्षा, ठीक है, हम एक एक ड्रेस ट्राई करेंगे, तुम बताना कैसी लग रही है। निशांत, डन। फिर क्या था, बारी बारी से सबने ड्रेस ट्राई की पर कुछ खास नहीं लगी। राशि को ब्लैक फ्रॉक सूट और येलो फ्रॉक सूट पसंद आया पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था इन दोनों में से वो क्या ले। रुद्र, तुम ये दोनों ही छोड़ो, वो वाली ड्रेस पहनकर देखो। राशि, कौन सी? रुद्र, अरे वो देखो ना, थोड़ा ऊपर, ये वाली। नहीं, उसके थोड़ा बगल। रुद्र बस राशि को परेशान कर रहा था। मिराया रुद्र के सर पर मारते हुए कहती है कि उसे परेशान कर रहे हो, सीधे से नहीं बोला जा रहा है। बाद में राशि ने खुद ही ब्लू एंड रेड कलर का फ्रॉक सूट पसंद किया। राधिका ने अपने लिए डार्क रेड एंड गोल्डन लहंगा लिया और आकांक्षा ने अपने लिए गॉन पसंद किया। मिराया शीशे में अपनी दोनों ड्रेस सामने करके देख रही थी। अथर्व उसे ही देख रहा था। मिराया ने आंखों से इशारे से पूछा, कौन सा बेहतर है? अथर्व ने ना में गर्दन हिला दी। मिराया ने एक दूसरी ड्रेस दिखाई पर अथर्व को वो भी पसंद नहीं आई। मिराया ने इशारे से उसे ही कुछ चुनने के लिए कहा। तब अथर्व ने मिराया को एक साड़ी की तरफ इशारा किया, जो रेड और स्किन कलर की साड़ी जिस पर गोल्डन स्टोन्स लगे हुए थे। मिराया को वो साड़ी बहुत अच्छी लगी पर उसे पहननी नहीं आती थी। उसने सोचा वो अमृता से सीख लेगी। उसने वो साड़ी खरीदी। सारी शॉपिंग के बाद सबने कॉफ़ी पी और अथर्व ने चाय पी। उसके बाद सब घर चले आए। दोपहर के 2 बज रहे थे। मिराया और बाकी सब पहले ही मैरिज हॉल जा रहे थे ताकि वो अपने स्टाफ को सब समझा और सारी तैयारियां और सब कुछ देख सके। अथर्व अपने रूम में तैयार हो रहा था। निशांत, विवान और आकांक्षा तैयार होकर आ गए थे। रुद्र भी तैयार होकर उनसे बातें कर रहा था। तभी राधिका और राशि तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं। रुद्र और निशांत की नज़र उन पर गई तो वो दोनों उन्हें देखने लगे। राधिका रेड एंड गोल्डन फ्रॉक सूट में बालों को आधा रोल करके खोला हुआ था। बहुत हल्का मेकअप भी किया था। विवान ने निशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई उसे घूरना बंद कर। निशांत एकदम से झेप गया। उसने अपनी नजरें घुमा ली। अब उसने अपनी नजरें घुमाई तो राधिका की नजर उस पर गई। राधा मन ही मन सोचने लगी, काश बस एक बार तो मुझे देखते, काश। फिर दोनों विवेक के पास जाकर बैठ गईं। अमृता ने आंखों से हल्के से काजल पोंछकर दोनों के कान के पीछे लगाते हुए बोली,
मेरी बच्चियां कितनी सुंदर लग रही हैं, किसी की नजर ना लगे, आकांक्षा ने मजाकिया अंदाज में कहा। वैसे मिराया जी और अथर्व जी कहाँ हैं? इधर मिराया साड़ी पहनने की नाकाम कोशिश कर रही थी। किसी तरह उसने यूट्यूब से साड़ी पहनना सीखा और उसने पहन भी लिया, पर जैसे ही वो एक कदम चली, साड़ी खुल गई। मिराया, हे भगवान, जाने कैसे मम्मी पूरे दिन साड़ी में रहती हैं। कुछ करो भगवान, कुछ तो करो। उसने थक हार कर अमृता को बुलाया। अमृता ने उसे हाथों के इशारे से जैसे जैसे बताने लगी और मिराया वैसे वैसे साड़ी पहनने लगी। मिराया से जो साड़ी पिछले 1 घंटे से नहीं पहनी जा रही थी, अमृता की मदद से उसने तुरंत पहन लिया। मिराया अपने बालों में जूड़ा बांधने लगी तो अमृता ने उसके बालों को पूरा खोला और थोड़े बाल को आगे कर दिया। उन्होंने मिराया की आंखों में काजल और होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगा दी। साड़ी हो चूड़ियां ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमृता ने मिराया के हाथों में कांच की डार्क रेड कलर की चूड़ियां पहनाई। रेड और स्किन कलर की साड़ी, उस पर लाल चूड़ियां, आंखों में काजल। मिराया बहुत ही सुंदर लग रही थी। मिराया ने अमृता को गले लगाते हुए थैंक यू बोला, फिर दोनों साथ में नीचे आ गईं। विवान और निशांत ने उसे देखा तो बस देखते ही रह गए। आकांक्षा, मिराया यार इतनी सुंदर लग रही हो, सच कह रहे हैं, अगर हम लड़के होते तो अभी तुमको प्रपोज कर देते। मिराया, पगलू कहीं की। तब तक अथर्व भी आ गया। मिराया ने अथर्व को देखा तो देखती रह गई। अथर्व आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने डार्क रेड कलर का कुर्ता, उसके ऊपर ब्लैक हाफ कोट जिस पर गोल्डन डिजाइन थी, स्किन कलर का पैजामा, हाथ में घड़ी पहना था। वो ब्रोच लगाते हुए नीचे आ रहा था, पर उससे वो लग नहीं रही थी। अथर्व ने मिराया को पहली बार साड़ी में देखा था। विवेक, अमृता जी, बच्चे तो सगाई में जा रहे हैं, हम भी आज कहीं घूमने चलते हैं। अमृता ने शर्माते हुए कहा। क्या आप भी बच्चों की तरह? रुद्र, आय हाय मम्मी, आप शर्माते भी हो। अमृता, हट पागल कहीं का। आकांक्षा, अंकल आप फिक्र न कीजिए, हमने आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा है। विवेक, कैसा सरप्राइज? ये है आज शाम की मूवी की 2 टिकट, आप और आंटी आज मूवी देखना। अथर्व ने टिकट उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। विवान, और हाँ अंकल, उसके बाद आप और आंटी मरीन ड्राइव पर चले जाइएगा। रुद्र, सोचिए ना पापा, आप और मम्मी मरीन ड्राइव पर होंगे, हाथों में हाथ होंगे, आपकी तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अच्छा बेटा रुक तो तू। विवेक ने जैसे ही बोला, रुद्र निशांत के पीछे चला गया। उसे इस तरह से निशांत के पीछे जाते देख सब उस पर हंसने लगे। मिराया अथर्व के पास गई। उसने अथर्व के हाथों से ब्रोच लिया और लगाने लगी। अथर्व की परफ्यूम की स्मेल से मिराया तो बस उसमें ही खोए जा रही थी। ब्रोच लगाने के बाद दोनों बाहर आ गए। अथर्व ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मिराया उसकी बगल में बैठी और उनके पीछे निशांत, राधिका, राशि, रुद्र बैठे थे। विवान और आकांक्षा दूसरी कार से आ रहे थे। अथर्व ड्राइव कर रहा था, कोई कुछ बातें ही नहीं कर रहा था, तो अथर्व ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जो शायद सबके दिल के हाल जाहिर करने के लिए काफी था। गाने के बोल सुनते ही राशि और रुद्र एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। निशांत ने राधिका को देखा तो वो खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा की वजह से उसके बाल बार बार उसके गालों पर आ रहे थे। राधिका ने देखा तो निशांत ने उसके बालों को एक तरफ किया। उस वक्त दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो गए। मैरिज हॉल पहुंचकर मिराया, विवान सारी तैयारियां देखने लगे। आकांक्षा और निशांत स्टाफ को सब समझाने लगे। राशि, रुद्र, राधिका, अथर्व मैरिज हॉल की डेकोरेशन देख रहे थे। बॉदी, आपने बहुत सुंदर डिजाइन इस बार तैयार किया है। रुद्र, राधिका, हाँ यार, और ये स्टेज कितना मस्त है, डांस करने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मिराया, इस बार मैं अकेले नहीं, हम सब ने किया है। तैयारियों में शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। साथ ही मिराया को अब कोई टेंशन नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को सब बता दिया था। लड़की वाले आना शुरू कर चुके थे। थोड़ी देर बाद उनके मैरिज हॉल के सामने कई कार आकर रुकी। सबसे पहले गार्ड्स हाथ में गन लिए खड़े हुए, फिर कार से रंजीत प्रताप, उनकी पत्नी आनंद और अनु बाहर आए। फिर लड़के वालों के परिवार और बाकी कार से उनके रिश्तेदार उतरे। लड़के और लड़की वालों ने मैरिज हॉल देखा तो उन्हें बहुत सुंदर लगा। जैसे उन्होंने सोचा था एकदम वैसी ही तैयारियां थीं। अनु और आनंद मिराया और उसके दोस्तों के पास चले आए। रंजीत और उनकी पत्नी लड़के वालों से बातें करने लगे। हाय मिराया, कैसी हो? अनु ने मिराया को गले लगाते हुए बोला। मिराया, मैं ठीक हूँ, और तुम? अनु, हम भी। अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगी हमें?
मिराया, आकांक्षा, विवान, निशांत को तुम जानती ही हो, इनसे मिलो। ये मेरी छोटी बहन राधिका, मेरा छोटा भाई रुद्र, और ये मेरी दोस्त और मेरे अंकल की बेटी राशि, और ये मेरे। मिराया एक पल के लिए रुक गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो अथर्व को अपना क्या कहकर इंट्रोड्यूस करे, दोस्त या। खैर, और ये राशि के भाई अथर्व। मिराया ने रुद्र और सबको अनु और आनंद का परिचय कराया। आनंद, अभी तो तुम लोगों को मेरी एक दोस्त से भी मिलवाना है, पर अभी वो आई नहीं है। वो क्या है ना, उसकी लेट आने की आदत है। विवान, हमें कहाँ जल्दी है, जब आएगी तो मिला देना। आकांक्षा, अनु तुम्हारे मंगेतर से हमें भी तो मिलवाओ। अनु, हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलो हमारे साथ, वो पापा के साथ होंगे। अनु और बाकी सब रंजीत जी के पास जाते हैं। फिर अनु बोली, अनुराग आप हमारे साथ आइए, हम आपको अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। अनुराग, ठीक है चलिए। अनु, इनसे मिलो, ये हमारे मंगेतर अनुराग। और अनुराग, इनसे मिलिए, ये हमारे दोस्त हैं। आनंद, तुम लोगों का मिलने मिलाने का कार्यक्रम हो गया हो तो पहले पेट पूजा कर लें। मिराया, वैसे लड़कों पानी पूरी के बारे में क्या ख्याल है। निशांत, बहन रहने दो, हम कचौरी में खुश हैं। निशांत के जवाब पर आनंद, अनुराग और अनु को छोड़कर सब हंसने लगे। अनुराग, तुम लोग हंस क्यों रहे हो, हमें भी तो बताओ। विवान, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी, फिलहाल खाने की स्टॉल पर चलते हैं। तरह तरह की मिठाई देखकर राशि के मुंह में तो पानी ही आ गया। यार, हमसे तो नहीं रुका जा रहा, तुम लोग कहीं और, ये जो पूरी मिठाइयाँ मेरी। रुद्र, राशि थोड़ा कंट्रोल करो, क्या पता सब देखते ही रह जाएं और तुम सारी मिठाइयाँ गप से खा गईं। तभी वहाँ अनुराग के भाई बहन आ जाते हैं और सब आपस में ही हेलो करते हैं। यार, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, सगाई से ज्यादा रिश्तेदारों की मंडली लग रही है। विवान, अथर्व, यार बात तो सही है। आनंद, यार जीजू, आपके भाई बहनों ने कुछ डांस की तैयारी की है। रित, अनुराग का भाई, बहुत तैयारियां की हैं, देखना तुम लोग तो हमसे हार ही जाओगे। निशांत, भाई कंट्रोल, हम भी कम नहीं हैं। सनी, अनुराग का कजिन, तो हो जाए। रुद्र, क्यों नहीं। सब स्टेज पर जाकर चले जाते हैं। तब तक रित और सनी के दोस्त और बहनें भी आ गए। स्टेज के सामने कई सारी चेयर लगी थीं, जिसमें 2 स्पेशल चेयर अनु और अनुराग के लिए थीं। वो दोनों वहां जाकर बैठ गए। फिर उसने परिवार वाले और पीछे की चेयर्स पर रिश्तेदार और मेहमान बैठ गए। प्रोग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले राशि और रुद्र ने डांस किया और गाना गाना तो बिल्कुल उनकी जोड़ी जैसा था। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। उन्होंने जैसे ही डांस शुरू किया, पीछे बैठे सारे लड़के हूटिंग करने लगे और एक तो वहीं डांस करने लगा। दोनों ने डांस खत्म किया। अब रित के टीम की बारी। यार सच में, इनकी तैयारी तो हमसे भी अच्छी है। सनी ने रित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रित मुस्कुराते हुए बोला, तो हम भी कहाँ कम हैं, चलो हम भी जरा दिखा दें उन्हें। फिर क्या था, रित, सनी और उनके कुछ दोस्त स्टेज पर आए। रित राधिका का हाथ पकड़ के उसे घुमाते हुए स्टेज पर ले आया और फिर डांस शुरू किया। उन्हें डांस करता देख सबको मजा आ रहा था। राशि तो उन्हें देखकर सीटियां भी बजाने लगी। तब रुद्र बोला, यार तुम हो किसकी तरफ। राशि, तुम्हारी तरफ, पर यार क्या गजब डांस कर रहे हैं वो। पर निशांत तो राधिका का रित के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगा, वो गाने के बीच में ही स्टेज पर आ गया। रित के दोस्त पीछे हुए, राधिका जाने लगी तो निशांत ने उसका दुपट्टा पकड़ के खींचा और तभी गाना बजा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा। गाना बजते ही आनंद, आकांक्षा, विवान और मिराया स्टेज पर आ गए और उन्होंने क्या गजब का डांस किया। डांस खत्म होते होते सबने इतना एंजॉय किया कि क्या कहना। रित और उसके दोस्त भी साथ में ही डांस करने लगे। कुछ रिश्तेदार तो वहीं ठुमका भी लगाने लगे। तब अथर्व पीछे से आया और हाथों से सबको साइड होने का इशारा किया। फिर मिराया का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और डांस करने लगे। उन्हें यूं डांस करता देख रंजीत प्रताप, उनकी पत्नी, अनुराग के मम्मी पापा भी स्टेज पर डांस करने आ गए। सबने खूब मस्ती की। आखिर में सब स्टेज के नीचे आ गए। बस अनु और अनुराग को स्टेज पर अकेले छोड़ दिया गया डांस करने के लिए। पर इस बार गाना डीजे पर नहीं बजा। अनु और अनुराग ने कपल डांस शुरू किया तो मिराया ने हाथ में गिटार लिए गाना शुरू कर दिया। मिराया की आवाज़ सुनकर सब उसके गाने में खो गए। मिराया ये गाना अथर्व की आंखों में देखते हुए गा रही थी। जैसे लग रहा था जैसे वह दिल का हाल बयां कर रही हो। अथर्व मिराया की आंखों में खोए हुए था, जैसे मिराया के गाने को नहीं बल्कि मिराया के दिल को सुन रहा हो। अथर्व ने फिर मिराया को इशारा किया, हाय कहीं आप तो हमारी जान ही ले लोगी।
मिराया आंखें उठाकर इशारे में कहती है, अच्छा। तब अथर्व स्टेज पर आता है और मिराया का हाथ पकड़कर हौले से अपने पास खींचा। अनु और अनुराग के साथ वो दोनों भी डांस करने लगे। तब रुद्र और राशि, विवान और आकांक्षा भी स्टेज पर आकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे में खो गए। राशि और रुद्र खुश थे क्योंकि मिराया को फिर गाने की वजह मिल गई। विवान, आकांक्षा, निशांत, राधिका भी मिराया के लिए बहुत खुश थे। उनकी दोस्त ने फिर से वो अपनी खुशियों को जीने लगी। फिर सगाई की रस्म शुरू हुई। अनुराग और अनु ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। तब मिराया और विवान एक बार फिर स्टाफ को देखने चले गए। थोड़ी देर में दोनों वापस आए तो अनु, अनुराग, राधिका, आकांक्षा बातें कर रहे थे। वो दोनों भी वहां चले गए। मिराया पीछे से राधिका के गले में हाथ डालकर बोली, और क्या कर रहे हो तुम लोग? राधिका, बातें, बैठो। मिराया और विवान बैठते हुए बोले। और रुद्र, राशि, निशांत, आनंद, अथर्व कहाँ गए? अनु, भाई ने कहा था ना, अपने किसी दोस्त से हमें मिलवाएंगे, उन्हीं को लेने गए हैं। और राशि और रुद्र मिठाई स्टॉल पर गए हैं। गए नहीं हैं, आ गए। राशि और रुद्र पीछे खड़े अपने दोनों हाथों में मिठाई की प्लेट लिए हुए आए थे। तो मिराया, तुम दोनों इतनी मिठाइयों का क्या करोगे? वो पूरी हमारी थोड़ी हैं। एक तो अनु और अनुराग की है और दूसरी आकांक्षा और राधिका की। राशि ने एक प्लेट रुद्र के हाथ से लेते हुए कहा। मिराया, मैं रुद्र के हाथ से उसकी प्लेट भी ले लेती और बोली, मेरे प्यारे भाई, जब दो जन एक में शेयर कर ही रहे हैं तो तुम और राशि ही कर लो। रुद्र उस प्लेट को देखते हुए बोला, कम से कम एक तो लेने देती थी। तब तक अथर्व और निशांत भी वहां आ गए। निशांत, भाई रुद्र क्या हुआ? ये जूते जैसी शक्ल क्यों बनाई है? उसकी मिठाई की प्लेट छिन गई। विवान ने हंसते हुए कहा। मिराया ने अभी एक ही मिठाई खाई थी कि अथर्व ने प्लेट उठा लिया और एक बाइट लेते हुए कहा, सच में यार, कितनी टेस्टी है। अथर्व के बोलते ही रुद्र के मुंह में ढेरों पानी आ गया। रुद्र को देखकर सब हंसने लगे। अथर्व मिराया की बगल वाली चेयर पर बैठ गया। अनुराग, अथर्व, तुमने और मिराया ने बहुत अच्छा डांस किया। अनु, मिराया तुम कितना अच्छा गाती हो। मिराया, थैंक्स। अनुराग, तुम दोनों की जोड़ी सच में बहुत जमती है। थैंक्स यार, अथर्व ने शरारती अंदाज में बोला। तब मिराया बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अथर्व, तो बन जाते हैं ना। मिराया उसे देखकर आहें भरती हुई बोली, पागल। अथर्व, जानती हो, मुझे देखकर यूं ठंडी आहें भरती हो, बड़ी अच्छी लगती हो। तो सोचता हूँ कि मैं क्या पुकारूं, दिल नसी या कुछ और। मिराया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सच में पागल हो। अनुराग, क्या पता तुम्हारे ही प्यार में पागल हूँ। उन्हें देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। तब तक आनंद भी आ गया। उन्हें हंसते हुए देखकर बोला, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो सब? निशांत, हमने ये नई जोड़ी की खोज की है, अधमिर। आनंद, अधमिर मतलब? रुद्र, जैसे विराट अनुष्का मिला के बिरुष्का। अनु, वैसे मिराया अथर्व को मिलाकर अधमिर। आनंद, तुम लोग भी ना यार। अनु, भाई वैसे आपके वो खास मेहमान कहाँ हैं? आनंद साइड होता है और कहता है, इनसे मिलो, ये है मेरी बिजनेस पार्टनर और मेरी दोस्त आइला। आइला देखने में काफी सुंदर थी। आंखों में काजल, होठों पे डार्क लिपस्टिक, कानों में लंबे झुमके, ब्लैक एंड रेड गाउन और एक साइड से दुपट्टा, बाल पूरे खुले हुए और होठों पे एक बनावटी हंसी। उसे देखते ही कोई भी उस पे फिदा हो जाए। राशि ने आयला को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ही नहीं आयला ये होगी। विवान, यार क्या लड़की है। आकांक्षा उसके पैर पे मारते हुए घूरती है। फिर विवान इधर उधर देखकर मुस्कुराने लगता है। विवान की इस हरकत पर राधिका, रुद्र, निशांत मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। आयला को देखते ही अथर्व अपनी जगह से खड़ा हो गया। अथर्व को देखते ही आयला के चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। उसने अथर्व को सीधे गले से लगा लिया। अथर्व के सामने एक पल के लिए उसका कल उसके आंखों के सामने आ गया और शायद वो सच्चाई भी, जिसे वो मिराया के करीब आने से भूल गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, आयला तुम यहाँ। आयला उससे थोड़ी दूर हुई। उसने रुड़ तरीके से कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकती यहाँ? नहीं, मेरा मतलब तुम मुंबई में होगी, लगा ही नहीं था। अथर्व ने शांति से कहा। आयला, वैसे राशि कहाँ है? राशि, हम यहाँ हैं। राशि ने जैसे ही कहा, आयला उसका हाथ पकड़कर बोली, राशि तुम पहले से कितनी बड़ी हो गई हो। अगर मुझे पता होता तो तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे लिए पक्का कोई गिफ्ट लाती। आप यहाँ से चली जाओ, इससे अच्छा गिफ्ट होगा मेरे लिए। राशि ने मन में कहा
और आयला की तरफ झूठी मुस्कुराहट से हंसने लगी। आयला जिस तरह से अथर्व से बात कर रही थी, उसका अथर्व के करीब आना मिराया को जरा भी अच्छा नहीं लगा। आनंद, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? आयला, आनंद तुम जानने की बात कर रहे हो? हमारी सगा। इससे आगे आयला कुछ बोलती, उसकी नज़र मिराया पर गई। उसे बोला, गौरी तुम? मिराया ने अजीब शक्ल बनाते हुए कहा, क्या? आयला, मैं तो आपसे इनको मिलाना ही भूल गई, ये मिराया हैं। राशि ने कहा। अनुराग, अरे राशि सिर्फ मिराया, तुमने तो अच्छे से नाम ही नहीं बताया। मैं बताती हूँ। अनुराग ने अथर्व मिराया को एक पास किया और कहा, ये अथमिर। आइला, अथमिर यानी विवान। अथर्व, मिराया, तुम्हारे आने से पहले ही ये नामकरण हुआ है। आइला को विवान और अनुराग की बात पर गुस्सा आ गया, पर जाने क्यों मिराया खुश हुई। आइला कुछ बोलती, उससे पहले ही राशि बोली, आइला मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ, ये विवान। सबने आइला से हेलो बोला। मिराया को याद आया, उसने ये नाम गौरी सुना है, पर कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। अथर्व के मोबाइल पर कॉल आया तो वहां से चला गया। आनंद को कुछ काम था, इसलिए वो भी वहां से चला गया। अनु और अनुराग उन्हें बातें करने को कहकर वहां से चले गए। रुद्र, आकांक्षा, निशांत, राधिका, विवान, हम टहलने जा रहे हैं कहकर चले गए। मिराया और राशि जाने को हुए तो आयला बोली, सुनो मिराया, और राशि पीछे मुड़ी। आयला, मिराया, यही नाम है ना तुम्हारा? मिराया, हाँ क्यों? आयला, तुम्हें क्या लगता है तुम अथर्व को मुझसे छीन लोगी? वो सिर्फ मेरा है। और तुम गौरी की तरह दिखती हो नहीं? मेरे होते हुए तुम उसके आसपास भी नहीं आ सकती, उससे दूर रहो वरना। मिराया कुछ कहती उससे पहले ही आयला वहां से चली गई। मिराया गौरी नाम सुनते सुनते थक गई थी। उसने राशि से बोला, राशि मुझे बताओ गौरी कौन है? मुझे अच्छी तरह से याद है, जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तो तुमने मुझे गौरी कहा था, तब अथर्व ने तुम्हें टोक दिया था। बोलो। राशि, हमें नहीं पता। मिराया, राशि झूठ बोलना बंद करो और बताओ, नहीं तो मैं अथर्व से पूछने जा रही हूँ। राशि, नहीं नहीं, हम बताते हैं, पर पहले आप वादा कीजिए, आप अथर्व भाई को कुछ नहीं कहोगी। मिराया, वादा। राशि, आयला भाई की बचपन की दोस्त और गौरी अथर्व भाई का पहला प्यार। अगले दिन सब कोई नाश्ता कर रहा था, पर मिराया अपने रूम में ही थी। रुद्र और राशि के कॉलेज की आज छुट्टी थी। राधिका और अथर्व भी आज ऑफिस नहीं जाने वाले थे। विवेक 7:30 होने को आए, ये मीरा अभी तक सो रही है। अमृता, जी ये लड़की कब सुधरेगी? अमृता मुस्कुराते हुए चाय देती हैं, फिर वापस किचन में मिराया के लिए कॉफ़ी बनाने लगती हैं। चाय पीने के बाद विवेक ऑफिस चले जाते हैं। राशि को लगता है मिराया कल आइला की बातों की वजह से उदास है। अमृता मिराया के लिए कॉफ़ी लेकर जाती हैं। राशि ने अमृता से बोला, आंटी आप मिराया को ये कॉफ़ी देने जा रही हैं? अमृता, हाँ लाइए हम दे देते हैं। राशि ने अमृता के पास जाते हुए कहा। अमृता उसके हाथ में कॉफ़ी देते हुए कहती है, ठीक है ये लो। राशि ने मिराया को डोर नॉक किया तो कोई आवाज़ न आने पर वो सीधे अंदर चली गई और मिराया को देखकर अपना सर पीट लिया और बोली, ले हम सोच रहे थे आइला की बातों से हताश निराश होगी, इसीलिए अपने रूम से निकल नहीं रही थी, और ये तो आराम से घोड़े बेचकर सो रही हैं। राशि मिराया के पास गई और उसका कंबल हटाकर उठाने लगी। मिराया उठो, सुबह हो गई है। मिराया, हाँ 1 मिनट रुको ना। मिराया ने करवट बदलते हुए कहा, यार कैसे उठाएं हम इसे? राशि सोचते हुए बोली, हम आइडिया। मिराया उठो, आइला अथर्व के साथ पार्क जा रही है। राशि ने जैसे ही कहा, मिराया तुरंत उठ गई। मिराया, क्या, कैसे, कब? और तुम मुझे अभी बता रही हो क्या करूं? ये लो कॉफ़ी। ऐसा कुछ नहीं है, हम मजाक कर रहे थे। राशि, यार कम से कम ऐसे मजाक ना किया करो, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। मिराया ने कॉफ़ी की एक घूंट लेते हुए कहा। राशि, क्या करूं, तुम उठ ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, वैसे ये बताओ जरा, आइला अथर्व को कब से जानती है? और जब गौरी को वो पसंद करता है तो ये आइला क्यों उससे इतना चिपकती है? और अब ये गौरी कहाँ है? मिराया ने कहा, पहले जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम तुम्हें सब बताते हैं। राशि ने कहा, अभी नहीं बता सकती। मिराया ने मासूमियत से कहा, नहीं जाओ। राशि वहाँ से चली गई और मिराया ने कॉफ़ी खत्म की और नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद मिराया फ्रेश होकर बाहर आई, फिर बालों को खुला छोड़ दिया। उसकी नज़र बेड पर रखी डायरी पर पड़ी। उसके ऊपर एक कागज था। उसने कागज उठाकर पढ़ा। ये डायरी अथर्व भाई ने तब लिखी जब गौरी उनकी जिंदगी से इतनी दूर जा चुकी थी।
अधूरी सी शाम का ये वो किस्सा है जो हमसे पढ़ा ना गया, राशि ने कहा। मिराया ने कागज को साइड में रखकर डायरी को खोला। उसमें बड़े अक्षर में लिखा था, वो मेरी किस्मत में नहीं, पर वो मेरी जिंदगी में जरूर आई थी। मैं अथर्व। कहते हैं हम जब अपनी जिंदगी के दर्द किसी से कह नहीं पाते तो अल्फाजों में लिख देते हैं। मैं भी यही कर रहा हूँ। अप्रैल का महीना, कॉलेज का पहला दिन। मैं देर तक सो रहा था। पापा ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहे थे। राशि स्कूल के लिए तैयार होकर जा चुकी थी। मम्मी ने चाय रखते हुए खिड़की का पर्दा हटाया। सूरज की तेज किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी नींद खुली। क्या मम्मी, थोड़ी देर बस, मैंने करवट बदलते हुए कहा। क्या थोड़ी देर? कॉलेज नहीं जाना? पहले दिन लेट हो जाएगा। चल जल्दी तैयार होकर नीचे आ, आइला आ गई है, मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, मैंने बोला और चाय का कप लेकर बालकनी के पास चला गया। सुबह की ताजी हवा कह भी नहीं सकता। मैं 8 बजे जो सोकर उठा था, सिर्फ कार बाइक के शोर। खैर, चाय खत्म कर फ्रेश होकर शीशे के सामने बाल बनाने लगा। जीन्स चेक शर्ट में एकदम मस्त लग रहा था मैं। आखिर कॉलेज का पहला दिन था। थोड़ा इम्प्रेशन जो बनाना था लड़कियों पे। नीचे आया तो आइला नाश्ता कर रही थी। आइला हॉस्टल में रहती है। 7th क्लास में मेरी दोस्त बनी थी। उसके मम्मी पापा मुंबई में रहते हैं। पढ़ाई के लिए वो यहाँ बेंगलुरु आई है। जब 10th में था तब से आइला मुझे रोज पिक और ड्रॉप करती है। उसके पापा ने उसे कार जो गिफ्ट की है। मेरे पापा, उनका क्या कहना, हर इंडियन पापा की तरह अपने बेटे को लफंगा और अपने बिगड़ैल दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने वाला समझते हैं। मिराया को ये लाइन पढ़ते ही हंसी आ गई। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मेरे नीचे आते ही पापा शुरू हो गए। कविता जी, आपके लाडले आ गए। मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। पर पापा शुरू। अभी आइला से ही कुछ सीख लेते, बस दोस्तों के साथ घूमना है। आइला मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने भी कह दिया, पापा उसे ग्रुप स्टडी कहते हैं। और हाँ पापा, याद हो तो मैंने टॉप किया है इस साल। मेरे दोस्त ना बहुत अच्छे हैं। और क्या सीखूं मैं इस आइला से? मेकअप करना। आइला ने सुना तो मेरे पैर पे अपना पैर दे मारा। यार कसम से कह रहा हूँ, उस टाइम इतना दर्द हुआ था, बता भी नहीं सकता। तब पता चला लड़कियां हिल हाइट बढ़ाने के लिए नहीं पहनती, बल्कि लड़कों को पीटने के लिए पहनती हैं। मेरे जवाब के बाद पापा ने कुछ नहीं कहा और मुझे विश्व युद्ध जीतने वाली फीलिंग आ रही थी। पापा ऑफिस चले गए। मैं और आइला भी कॉलेज चले गए। कॉलेज जाते हुए रास्ते में ही दोस्त मिल गए। अर्जुन और नीर दोनों। कॉलेज पहुंचे तो गेट पर ही प्रिंसिपल मिल गए। कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे पापा के दोस्त थे, इसीलिए बोमन, नीर, आइला, अर्जुन सब उनसे बातें करते हुए अंदर चले गए। अंदर हमारे सीनियर जूनियर की रैगिंग चला रहे थे। खैर, हम तो बच गए यार, पर कॉलेज में लड़कियां थीं। हमारे अंदर आने पर सब हमारी तरफ देख रही थीं। सच कह रहा हूँ, अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता ना, क्या गजब स्टाइल में एंट्री किया होता, क्या कहना। मन ही मन प्रिंसिपल पर खूब गुस्सा आ रहा था। प्रिंसिपल सर तो चले गए अपने केबिन में। अभी क्लास शुरू होने में टाइम था तो हम कैंटीन में चले गए। हम चारों बैठे बातें कर रहे थे। बातें क्या कर रहे थे, असल में आइला तो नीर और अर्जुन को सुबह के किस्से सुनाकर हंस रही थी। वो कमीने भी हंसने लगे। मैंने उन्हें छोड़कर अपनी चाय पर फोकस किया। अभी चाय का एक घूंटी लिया था कि कैंटीन के बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। तभी किसी ने आकर बोला, कोई लड़की सीनियर्स से भिड़ गई है। नीर और सब जाने को हुए तो आइला मेरा हाथ खींच कर ले गई और मैं बस अपनी चाय को देख रहा था। मेरी प्यारी चाय मुझे छोड़कर जानी पड़ी। वहां पहुंचा तो मेरी नज़र उस लड़की पर जा टिकी जो सीनियर्स को खूब सुना रही थी। एक पल के लिए मैं सब कुछ भूलकर बस उसमें ही खो गया। तब उसे मैंने पहली बार देखा था। लगा जन्मों का साथ है हमारा। उसकी आंखों में काजल, उसके होठ हल्के गुलाबी, बाल खुले हुए लंबे और घने थे। उसने ब्लैक रेड कलर का सलवार सूट पहना था। क्या गजब लग रही थी। जो सीनियर्स रैगिंग कर रहे थे उनको गालियां दे रही थी। साले, बहुत शौक चढ़ा है, रैगिंग करेगा, तेरे बाप का कॉलेज है। हाँ बोल ना बे। अब क्या हुआ, मुंह पे ताला लग गया। तभी एक लड़के ने पीछे से उसके बालों को पकड़ने की कोशिश की तो उसने तुरंत पीछे घूमकर उसका हाथ मरोड़कर नीचे गिरा दिया और उसके हाथ को मोड़कर उसके सीने पे पैर रखते हुए बोली, बीड़ू, अपन को तू अभी नहीं जानता, अपन ब्लैक बेल्ट है, तेरे हाथ पैर तोड़ देगी अपन, इसीलिए थोड़ा हद में रह, समझा। फिर किसी हीरो की नहीं, हीरोइन, मेरी कहानी की हीरोइन की तरह पीछे घूमी
और सीनियर्स की पूरी पलटन को उंगली दिखाते हुए बोली, अगली बार से अपन के आसपास भी दिखाना वे, अपन भागने के लिए भी टाइम नहीं देगी। पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियां बस उन्हें ही देख रहे थे। वो सब उसे सॉरी बोलकर वहां से चले गए। मैं तो बस उसकी इस अदा पर फिदा ही हो गया। आइला ने उसे किसी गांव की गंवार लड़की कहा। मुझे न जाने क्यों इतना बुरा लगा कि तब पहली बार मैंने उसे कहा, आइला किसी के बारे में प्लीज ऐसे मत बोला करो, वो जैसी भी है तुमसे बहुत अच्छी है। आइला को मेरी बातें बुरी लग गईं। वो सीधे क्लास में चली गई। मैंने भी ज्यादा बोल दिया था। तब नीर ने मुझसे कहा, क्या भाई, पहले तो आइला किसी को कुछ भी कहती तो तू भी उसका मजाक पर हंसता था, फिर अब क्या हुआ, तूने पहली बार उसे इस तरह कहा। फिर अर्जुन मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, लगता है अथर्व बाबू को लड़की पसंद आ गई। जाने क्यों अर्जुन की बात से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। तब मैं खुद में ही उलझ गया। जाने क्या था उसमें कि वो मुझे मेरी जिंदगी लगने लगी। ये लाइन पढ़ते ही मिराया को जलन होने लगी। उसी पेज पर दूसरी तरफ एक लड़की की फोटो थी जो बिल्कुल मिराया के जैसी दिखती थी। मिराया सोचने लगी, उसकी फोटो अथर्व के पास क्या कर रही है, पर मैं तो कभी सलवार सूट पहना ही नहीं। मिराया ने मन ही मन कहा और फोटो पलटकर देखा तो लिखा था, गौरी, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब मैं तुम्हारा हो गया था, बस तुम्हारा। मिराया ने फोटो वापस डायरी में रख दिया। मिराया ने अगला पेज पलटा और पढ़ना शुरू किया। सब कोई अपनी अपनी क्लास में चला गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो लड़की काश मेरे ही बैच में हो। हम तीनों क्लास में गए तो नीर और अर्जुन ये कहकर चले गए, भाई आइला को मना जाके। मैं आइला के पास गया और उसे सॉरी बोला तो आइला ने कहा, मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ, मुझे उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मुझे अच्छा लगा कि आइला को अपनी गलती समझ आ गई। सॉरी, मैंने भी ज्यादा बोल दिया तुम्हें। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बैठो। आइला ने कहा। प्रोफेसर भी क्लास में आ चुके थे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि वो मेरे बैच में नहीं है। प्रोफेसर एक एक कर हमारा इंट्रो लेने लगे। हम सब ने अपना इंट्रो खत्म किया तो प्रोफेसर ने जैसे ही बोला, चलो बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं, तभी वो क्लास में आई और प्रोफेसर की टेबल पर एक हाथ रखा और एक हाथ अपनी कमर पर रखकर हाँफते हुए बोलने लगी। कमीना जाने कौन था, 3 बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। साले को छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार दिख जाए। फिर उसने सर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अबे यही बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है? तब सर ने अपना दोनों हाथ बांधते हुए बोले, जी चलो अच्छा है। अभी तक सर नहीं आए। उसने अपनी बॉक्स रखते हुए बोला, मैडम मैं ही प्रोफेसर हूँ। सर ने कहा, क्यों फेंक रहा है बे, तुझे तो अपन ही पढ़ा दे। उसने बोला, दरअसल सर की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 29-30 की थी। तब मैंने उसे बोला, यही प्रोफेसर हैं। तब उसने बोला, सॉरी सर, अपन को लगा आप स्टूडेंट हो, सॉरी सर। सर मिस आप बाहर जाइए मेरी क्लास से, और कल से आप मेरे आने से पहले क्लास में आइएगा, वरना बाहर ही रहिएगा। ओके नाउ गो। वो चुपचाप बाहर चली गई। क्लास शुरू हुई। एक बार लेक्चर के बीच में मेरी नज़र बाहर गई। बाहर ग्राउंड में आम का पेड़ था। वो इधर उधर देखने लगी, फिर उस आम के पेड़ के पास चली गई। फिर क्या था, उसने जो किया उसे देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुकी। पहले वो बंदर की तरह उछलकर आम तोड़ने की कोशिश करने लगी, और आम जब नहीं मिला तब एक पत्थर उठाकर उस आम पे निशाना लगा लिया, और एक पत्थर तो जाकर प्रिंसिपल सर को लग गया। वो तुरंत पेड़ के पीछे छुप गई। सर को चोट नहीं आई, पर उसे देखकर मेरी जो हंसी छूटी मैं बता भी नहीं सकता। पर सर ने क्लास से निकाल दिया। मैं आम के पेड़ के पास चला गया। वो अभी भी आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे देखकर जोरों से हंसने लगा। बीड़ू तू हंस क्यों रहा है, उसने मुझसे बोला, और सच बताऊं तब मेरी हंसी आउट ऑफ कंट्रोल। हंसते हुए मेरा पेट दुख गया। उसे देखकर लगा कि वो मुझे पागल समझ रही है। मेरी हंसी रुकी तो मैंने बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी। उसने बोला, तो गौरी तुम अपन को बीड़ू कहकर क्यों बोलती हो? मैंने बोला, हमें इस तरह भी बोलना आता है। वो क्या है ना, सुबह वो लड़के कुछ ज़्यादा ही बन रहे थे, इसलिए जब भी सबक सिखाना होता है मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। उसने कहा, फिर सर से क्यों? वो सर मस्त दिख रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा लाइन मारते हैं। मुझे क्या पता था वो प्रोफेसर हैं। वैसे तुम्हारा नाम? अथर्व। मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा।
उसने भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके बाद हम बातें करने लगे। क्लास खत्म करके आइला, नीर और अर्जुन आए। नीर और अर्जुन ने गौरी से हेलो बोलकर उससे बातें करने लगे। आइला अपने दोस्तों के साथ चली गई। ना जाने क्यों आइला को गौरी ज्यादा पसंद नहीं थी। नीर, यार तुम क्या गजब की लड़की हो। सुबह तो तुमने एकदम कहर ढा दिया। अब तो सीनियर्स तो तुम्हारे आसपास भी ना भटके। अर्जुन, हाँ भाई, कैसे उनका हाथ पकड़ के गिरा दिया। पर अगर तुमने एक घूंसा लगाया होता तो मैं सीटियां भी बजा देता। गौरी, कोई बात नहीं, अगली बार। नीर, अगली बार वो आए तो सही, तुम्हारे डर से कॉलेज न छोड़ दें। नीर और अर्जुन गौरी के साथ जल्दी ही घुल मिल गए। फिर हम चारों ने अपनी बाकी क्लास खत्म की। आइला अपनी क्लास खत्म करके ग्राउंड में हमारा इंतजार कर रही थी। हम सब वहीं चले गए। हम घर जाने को हुए तो नीर ने बोला, गौरी चलो, आइला अपनी कार से तुम्हें भी छोड़ देगी। क्यों आइला, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। आइला ने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा और अपनी कार में जाकर बैठ गई। आइला का ऐसा व्यवहार मैंने पहली बार देखा था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।